विपक्षी पार्टियों में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी के साथ राज्यों में भी अलग जंग छिड़ी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर रनर अप फॉर्मूले की भी अटकलें हैं। क्या यूपी में मायावती की सीटें भी अखिलेश को दी जाएंगी? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं की मायानगरी मुंबई में बैठक हुई। 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2024 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोकें, इस बात पर मंथन किया गया। बात सीधी सामने आई यूपी की सीटों के समीकरण पर, तो मायावती की सीटें पर भी नजरें गई। सूत्रों का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के 450 उम्मीदवारों के सीधे मुकाबले पर सहमति बन गई है। इसके लिए रनअप फॉर्मूले से अखिलेश यादव सहमत नहीं थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 36 सीटें मिल रही थी। रनर अप फॉर्मूले के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई और दूसरे नंबर पर रहने वाली सीटें विपक्षी पार्टी को दी जाएगी। सपा ने 5 सीटें जीती, जबकि 31 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अखिलेश की आपत्ति थी कि 2019 में एसपी ने चुनाव लड़ने के लिए मायावती की बीएसपी से हाथ मिलाया था, इसलिए बीएसपी की सीटें भी उन्हें मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष इस पर सहमत हो गए और सपा यूपी में करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के पीएम केस को लेकर क्या बोले एकनाथ शिंदे? क्या विपक्ष की रावण के साथ की तुलना? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तुलना रावण से कर दी। गुरुवार को महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के प्रवर नगर में सहकारी आंदोलन के अग्रणी नेता डॉक्टर विठल राज विखे पाटिल की जयंती पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ आकर मोदी जी को हराने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, कल किसी ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनके पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा है। वे विपक्षी गठबंधन कहते हैं कि उनके कई चेहरे हैं। हम जानते हैं रावण के कई चेहरे हैं। एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ यहाँ हम भगवान श्री राम के भक्त हैं। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से कहा था कि विपक्षी दल इंडिया गुट के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी से पूछा था कि क्या उनके पास प्रधानमंत्री के अलावा कोई और चेहरा है, जिसका शिंदे ने जवाब दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 7 सितंबर को भारत आएंगे यूएस राष्ट्रपति बाइडेन। पीएम मोदी से इन मुद्दों पर होगी बातचीत। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत आएंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे। वह इस दौरान भारत में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वह 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह G20 के नेतृत्व के लिए मोदी की सराहना करेंगे। वह 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वह G20 के अन्य साझेदारों के साथ क्लीन ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि इस दौरान यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने की कोशिश की जाएगी और वर्ल्ड बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी, ताकि बेहतर तरीके से गरीबी से लड़ा जा सके। इसके बाद बाइडेन 10 सितंबर को वियतनाम के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने देशवासियों से इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र और सभी भारतीयों को हिंदू बताया था। क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। सरसंघ प्रमुख सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा, हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और यह एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू है और हिंदू का मतलब सभी भारतीय है। वे सभी जो आज भारत में हैं, वे हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। आज से ठीक 10 साल पहले आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। जेल में पूरे हुए आसाराम के 10 साल। जमानत ना मिलने से कैसा हुआ बुरा हाल, आइए देखते हैं। आज से ठीक 10 साल पहले आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया था। एक वो दिन था और आज का दिन। पिछले 10 वर्षों से आसाराम बापू जेल में है, यानी ये कैद का 10वां साल है और फिलहाल दूर दूर तक उनकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। 120 महीने यानी पूरे 10 साल। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 बार से ज्यादा जमानत की अर्जियां लगाई गई। राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी और सलमान खुर्शीद जैसे धुरंधर वकील कानून के अखाड़े में उतारे गए, लेकिन फिर भी बाबा के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा नहीं खुला। आसाराम बापू का मानना है कि सलमान जैसा आना भी कोई जेल आना है, पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब गए। यहाँ 15 से ज्यादा कोशिशों के बाद भी जमानत नहीं मिली। जिंदगी की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अब ले दे कर आखिर उम्मीद गुजरात हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां आसाराम बापू ने अपनी सजा की बर्खास्तगी के लिए रीट लगाई है, मगर इसका फैसला कब आएगा ये कोई नहीं जानता। आसाराम बापू जोधपुर जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, साल 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबा टाइटैनिक जहाज एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा का मुख्य कारण टाइटैनिक का मलबा निकालने का प्लान है। अमेरिका इसका क्यों कर रहा है कड़ा विरोध। जॉर्जिया स्थित RMS टाइटैनिक इंक कंपनी अगले साल टाइटैनिक का मलबा निकालने की तैयारी कर रही है। हालांकि अमेरिकी सरकार RMST के इस अभियान का कड़ा विरोध कर रही है और इसे रोकने के लिए निर्णायक रूप से हस्तक्षेप भी कर रही है। अमेरिका की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब 2 महीने पहले ही हुए टाइटैनिक पनडुब्बी हादसे के बाद यह सवाल उठाए जाने लगा था कि यह कौन नियंत्रित कर रहा है कि टाइटैनिक के अवशेष तक कौन जा सकता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे में पनडुब्बी पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हवाला देते हुए अमेरिका RMST के इस अभियान का कड़ा विरोध कर रहे हैं। संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौता जहाज के मलबे को कब्रगाह के रूप में मान्यता देता है। वर्तमान में जॉर्जियाई कंपनी RMS टाइटैनिक इंक के पास ही टाइटैनिक जहाज के मलबे को बचाने का अधिकार है। यह कंपनी टाइटैनिक जहाज के मलबे को निकाल कर प्रदर्शित करती है, जिसमें चांदी के बर्तन से लेकर टाइटैनिक के सेगमेंट तक की वस्तुएं शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।